सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और अभी का विषय है बांग्लादेशियों को बुलाएंगे और बंगाल को धर्मशाला बनाएंगे। यही शीर्षक है आज का। जैसा कि आप सबों को पता होगा, हमारी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से यदि लोग आएंगे, शरणार्थी आएंगे, तो पश्चिम बंगाल में उनका स्वागत है, दरवाजे खुले हैं। आज इसी पर बात होगी मित्रों। जैसा कि आप सबों को पता है कि वसुधैव कुटुंबकम भारत का पुराना इतिहास रहा है, परंतु केवल एक पक्ष के लिए वसुधैव कुटुंबकम करना और दूसरे के लिए उसे लात मारना, उसके जीवन को नारकीय बना देना, यह हमारा कभी परंपरा नहीं रहा। आप सबों को पता होगा, जो ममता दीदी अभी बांग्लादेशियों पर इतनी कृपा बरसाने की बात कर रही हैं, उन्होंने अपने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यहाँ के लोगों, हिंदुओं की जो स्थिति है, उसे उन्होंने नारकीय बना रखा है। वहां पर उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों, अवैध प्रवासियों को कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया है, उन्हें कुछ इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वे स्थानीय निवासियों के लिए संकट उत्पन्न करने लगे, संकट बनकर खड़े। आपको ज्ञात होगा कि हर चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा होनी आवश्यक है। वहां चुनावी हिंसा कुछ इतनी अधिक हो रही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दूसरे राज्य में शरण लेना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सामान्य जनमानस की क्या स्थिति होती है। मैं किसी शरणार्थी को शरण देने का पक्षधर नहीं हूं, ऐसा नहीं, परंतु जब देश में सीए का कानून बन रहा था, उस समय ममता दीदी इसके विरोध में थी, क्योंकि सीए से भारत ने यह नियम बनाया था कि दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू, सिख, जैन, पारसी इत्यादि व्यक्ति भारत में शरण मांगेंगे तो हम उन्हें नागरिकता देंगे, शरण लेंगे। तो इसका विरोध खुलकर कर रहे थे, परंतु आज वे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए पश्चिम बंगाल का द्वार खोलकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। आपने वहां बहुत लंबे समय से जो कम्युनिस्टों की सरकार थी, उसे उखाड़ फेंका अपने एक नारे से, मां, माटी और मानुष। परंतु क्या आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अपने इस सिद्धांत से हट गई, या फिर यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था कि लोगों को बरगलाओ, उनकी भावनाओं से खेलो और चुपचाप अपने कट्टरपंथी छद्म सेकुलरिज्म के मार्ग पर चलते रहो। आखिर क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बिना हिंसा के नहीं? क्यों वहां जो ममता दीदी का विरोध करता है उसकी जान पर संकट होता है? लोकतंत्र में विरोध का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विपक्ष को बहुत सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है और विपक्ष का यह कर्तव्य होता है कि वह सरकार के साथ जनहित में सहयोग करे और
वैसे विषयों पर विरोध करे जो जनहितकारी नहीं हो। यह एक स्वस्थ परंपरा है, परंतु यदि आपको बंगाल में रहना है तो दीदी दीदी कहना है। इस तरह की जो परिपाटी वहां चलाई जा रही है, कम्युनिस्टों के समय जो हिंसा होती थी, क्या उससे ममता दीदी ग्रसित नहीं थी? क्या उनके साथ अमानवीय कृत्य नहीं हुआ? आप अपने ऊपर कुकर्मों की जो बौछार हुई थी उसे झेला, आपने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद आपने कम्युनिस्टों को सत्ता से उतार कर उनके शासन को उखाड़ फेंक कर दशकों बाद अपने पार्टी की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। परंतु परिस्थितियां, आपने वादा की थी कि हम बदल देंगे, हम मां, माटी और मानुष का कल्याण करेंगे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप भी कम्युनिस्ट की जो सरकार चल रही थी उस काल में जैसे विपक्ष को कुचल दिया जाता था, सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों पर या चुनाव लड़ने वालों पर अत्याचार हुआ करते थे। आम जनमानस भयाक्रांत था, मूल निवासी त्रस्त थे और घुसपैठिए मस्त थे। आप भी क्यों उसी रंग में रहेंगे? आखिर ऐसे कौन से कारण? एक ओर आप स्वयं को गरीबों की मसीहा के रूप में प्रकट करती हैं, पूंजीपतियों का विरोध करती हैं। वहीं आपका दूसरा चेहरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय कार्य करने में विश्वास करते हैं। आपके मुख्यमंत्री काल में, आपके भाषणों में यह वैमनस्यता झलकती है। आप न्यायालय का सम्मान नहीं करना चाहती, आप राज्यपाल का सम्मान नहीं करना चाहती, आप केंद्र से जनहित के मुद्दों पर न लड़के आप व्यक्तिगत स्वार्थ और अभिमान के कारण टकराते हैं। आखिर यह क्यों होता है? आज आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि आपको अपने मां बहन जो बंगाल में रखते हैं, अपने भाई बंधु, उनसे लगाव नहीं और आप विदेश से लोगों को लाना चाह रहे हैं। अरे दीदी, पहले अपने घर के लोगों का भला कीजिए, पहले उनकी सेवा तो कर लीजिए। ये जो घुसपैठिए बुला बुलाकर आप बंगाल का जो भौगोलिक परिस्थिति है, जनसंख्या की जो परिस्थिति, उसे क्यों बिगाड़ रही? सत्ता हमेशा किसी की ना रही है न रहेगी, और न ही आप जीवन भर के लिए मुख्यमंत्री बनी रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सत्ता चली जाए और आपको उसके बाद अपने कृत्यों पर पछतावा हो। आपको कितना पछतावा होगा यह मैं तो नहीं जानता, परंतु आपके जो क्रियाकलाप हैं, कार्यशैली या आने वाली सरकार के लिए, वहां आपकी वर्तमान सरकार के बाद जो भी सरकार बने उसके लिए यह बहुत ही भयावह है, आम जनमानस के लिए भयावह है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मां, माटी और मानुष, यह जो आपने नारा दिया है, आप इसका पालन करें। आप बंगाल की भूमि, जो कि वीरों की भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे ठेस न पहुंचाएं, उसका सम्मान रखें, जन कल्याण करें और एक निष्पक्ष शासक की भांति राजा की कुर्सी जो होती है, शासक की कुर्सी जो होती है, वर्तमान समय में आप शासक की कुर्सी में हैं और आपको अपने प्रजा को, अपने बच्चे, अपने परिवार की भांति पालना है। आप उसे पालने में ध्यान दें, न कि इस पर कि हम पड़ोस से लोग आयातित करें। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप बंगाल का कल्याण करें, न कि बांग्लादेश का कल्याण करने में ध्यान दें। और आशा करता हूं कि आप
बंगाल के कल्याण में ज्यादा ध्यान देंगी। मैं अपने इन्हीं सपनों के साथ आपसे अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।